नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय खेरवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोहनलाल, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम की इकाई प्रथम, जिसमें कबीर एक टॉपिक है। कबीर भक्तिकाल के प्रमुख संत कवि है और आज हम कबीर की जो भाषा है, भाषा के संबंध में विभिन्न साहित्य इतिहासकारों के जो मत है उनका अध्ययन करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। भाषिक संरचना किसी भी कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि इसी के माध्यम से भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। कबीर के व्यक्तित्व के साथ उनकी भाषा भी विवाद का कारण रही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखते हैं, कबीर की भाषा बहुत अपरिष्कृत है, उसमें कोई विशेष सौंदर्य नहीं है। और इसी प्रकार शुक्ल जी ने भी कबीर की भाषा की अनिश्चितता देखते हुए इसे सदुकड़ी भाषा की संज्ञा दी। लेकिन वास्तव में कबीर की भाषा में सबसे महत्वपूर्ण क्षमता भाव विशेष के प्रसंग में सटीक शब्दों की पहचान है। कबीर की भाषा शास्त्रीय नहीं अपितु खरी अनुभूतियों की भाषा है और ऐसी भाषा का मूल्यांकन तत्समता, व्याकरणिक सूक्ष्मता, शास्त्रीय ढांचा इत्यादि नहीं है, बल्कि ये है कि किसी भी रचनाकार की भाषा लोक जन में कितनी गाय है और कितनी सटीकता और तथा शब्द चयन के साथ काव्य की रचना हुई है। कबीर में क्षमता इतनी अधिक है, इसके बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, वो एक उदाहरण लेते हैं कबीर की कविता का। मैं तो कुत्ता राम का मुतिया मेरे नाम, गले परी राम नाम की जेवड़ी जित खेती तिजाम। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इस उदाहरण का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि पता नहीं कबीरदास ने मुतिया नाम क्यों पसंद किया। क्या अनुमान किया जाए कि बचपन में उनका नाम मुतिया था? असंभव नहीं, पर मुतिया नाम है बड़ा जानदार। इस नाम से ही कुत्ते की सारी निरीहता दुम हिलाती सामने खड़ी हो जाती। स्पष्ट है कि किसी भी रचनाकार की पहचान उसके सटीक शब्दों की पहचान से होती है और इस पैमाने पर कबीर से बढ़कर कोई कवि नहीं। आचार्य द्विवेदी इसी क्रम में आगे लिखते हैं, भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार है। वे वाणी के डिक्टेटर है। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में भाषा से कहलवाया है। बन गया तो ठीक, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नज़र आती है। उसमें मानो हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना कर सके। कबीर मूलतः भगत थे और स्थान स्थान पर घूमते और भक्ति का प्रचार करते रहते थे, जिसके कारण उनकी भाषा में एकरूपता नहीं रही। उन्होंने अभिजात्यता का विरोध करते हुए संस्कृत भाषा को सर्वथा त्याज्य माना और साथ ही अनपढ़ और घुमक्कड़ होने के कारण लोक भाषा के प्रति उनका स्वाभाविक आकर्षण हो गया। कबीर लिखते हैं, संस्कृत है कूप जल भाका बहता नीर, अर्थात संस्कृत है वो तो एक कुएं का जल है, जबकि भाका यानी लोक भाषा एक बहता हुआ नीर है, नदी की तरह, जिसमें सब प्रकार के भाव आते हैं। उन्होंने खड़ी बोली और पूर्वी हिंदी का प्रयोग मुख्यतः किया है। उन्होंने शब्दों का चयन जीवन के विस्तृत क्षेत्र से किया था। यही कारण है कि उनके काव्य में तत्कालीन प्रचलित ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली, राजस्थानी, पंजाबी और भोजपुरी के साथ साथ गुजराती इत्यादि भारतीय भाषाओं का और अरबी, फारसी, उर्दू आदि विदेशी भाषाओं के लोक प्रचलित शब्दों का सहज और स्वाभाविक समावेश देखा जाता है। कबीर की भाषा के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह अवधी है या बरजी या भोजपुरी। उसके संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि वह तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक मंथन की भाषा है। वे शब्दों को समसामयिक सांस्कृतिक मंथन के अनुरूप
नई अर्थवता प्रदान कर अपने कथन को अखंड आत्मविश्वास की गरिमा से मंडित कर देते हैं। और इनकी भाषा में अरबी शब्दों का यूज़ हुआ है, जैसे हक मतलब सत्य, मौज, आनंद, मुरीद, शिष्य, खता। फारसी शब्द है जैसे सौदागर, मुर्दा, रोज़ा, जोरा, मुरादी, पुरजा, मीहर। संस्कृत के शब्द है जैसे हिदा, उतंग, पावक, मरम। देशज शब्द है जैसे लो, मुराड़ा, ढोली, ठपका। वस्तुतः शब्द निर्माण का सबसे बड़ा कारखाना भारतीय गांव रहे हैं, जहां विभिन्न वर्गों, व्यवसायों तथा जातियों के लोग साथ रहते हैं, विभिन्न प्रकार के स्थानीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। कबीर का शब्द भंडार इसी विशाल जनजीवन से लिया गया है। कबीर में एक विशेषता और पाई जाती है, यह है कि उन्होंने जब अवधू का संबोधन किया है तब उन्होंने नाथ योगियों की शब्दावली का प्रयोग किया है। कबीर लिखते हैं, अनहद बाजे निजर धरे उपजे ब्रह्म ज्ञान, अविगत अंतरी प्रगटे लागे प्रेम ध्यान। जब हिंदू विधानों की बात कही है तो उन्होंने संस्कृत के तत्समतद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। केसन कहाँ बिगारियो जो बूंडे सो बार, अंबर कुंजा कुरलिया गर्जी भरे सबदार। मुल्ला और मौलवियों को जब फटकारते हैं तो अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं वे। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाई, तांचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बैरावा खुदाई। कबीर जहाँ ब्रह्म तथा जीव के वियोग और मिलन के प्रसंगों का वर्णन करते हैं, वहाँ उनकी भाषा में अद्भुत मिठास और शब्दों में दर्शनीय माधुर्य गुण समा जाता है। तलफे तलफे हरि बिन मोरा जिया तलफे। वहीं दूसरी ओर कबीर के असीम शब्द भंडार तथा सटीक प्रयोग का भी परिणाम मिल जाता है। जिस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक उदाहरण दिया है, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तिज जाऊँ। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कबीर निरक्षर थे, सत्संज्ञा करते थे और स्थान स्थान पर घूमकर अपने भक्ति का प्रचार करते थे। इसलिए उनकी भाषा में अनेक स्थानीय और देशज शब्द मिल जाते हैं और इन अनेक शब्दों के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको सदूकड़ी भाषा कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कबीर की भाषा में कुछ विशेष सौंदर्य दिखाई नहीं देता और इसके कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर या भाषा का बादशाह कहा है। इसका कारण उन्होंने माना है कबीर का सटीक शब्द चयन, और इस सटीक शब्द चयन के कारण ही उनकी कविता इतनी मार्मिक और इतनी व्यंग्यपूर्ण हो गई थी। धन्यवाद।